फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, मैं पोछा के लिए पानी ला रही है। मैं इसमें डिटॉल डाल लेती हूँ क्योंकि मेरा लाइजॉल ख़त्म हो गया था। तो मैं फ़िलहाल डिटॉल डाल के पानी छिड़क देती हूँ पूरे घर में और फिर इसके बाद पोछा लगा देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी डिटॉल डाल रही थी, लेकिन आज मैंने मंगवा लिया है तो पोछा लगा रही हूँ मैं। और साफ़ सफाई का वैसे विशेष ध्यान देना पड़ता है। जब अगर किसी घर में तबीयत ख़राब हो तो पोछा झाड़ू पोछा तो वैसे नॉर्मली करते हैं सब लोग। तो मुझे लगता है कि बच्चे घर में हैं तो ज़रूरी है कि, तो मैं डिटॉल डाल के लगा रही थी। और आज मैंने ले लिया था लाइजॉल, तो लाइजॉल का ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए, और तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, अब आज थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक थी तो मेरा भी मूड अच्छा था। तो मैंने सोचा कि चलिए, आज मैंने ये कुर्ता सिला था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने दिखाया था, नवदुर्गा में सिला था। इसमें क्या है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पता नहीं कौन सा कपड़ा है कि मैंने इसको सिला और एक बार पहना और धुला तो ये इतना सा हो गया धुल के, वो आ ही नहीं रहा था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया था। तो फिर मैंने इसको पूरा खोला और जितना मेरे अच्छी बात ये थी कि मैं मार्जिन ज़्यादा रखती हूँ कपड़े में। तो फिर मैंने पूरा खोला तो भी मतलब इस तरीके से हो गया था कि दोबारा ही से सिला पूरा। तो खोल के और दोबारा से सिल लिया है, अब सही आ गया है। और ये देखिए, बन रही है शाम की चाय। तो शाम को मैंने चाय बनाई है और मैंने खाने में दलिया और मूंग की दाल बनाई थी क्योंकि बीमार है सब लोग, तो मूंग की दाल आसानी से पच जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दाल और दलिया बनाया था मैंने और ये चाय बना रही हूँ। तो शाम हो गई थी तो मैंने सोचा चलिए, तो उनकी तबीयत आज तो बहुत ही बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी है। तो उनको बिस्किट और चाय दे दूँगी और बच्चे उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो बस चाय बन गई है और छान के मैं दे रही हूँ। और मैंने क्या किया था, मेरा सारा ग्रोसरी का जो सामान होता है सब ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था घर में। तो फिर मैंने व्हाट्सअप कर दिया था भैया को, एक दुकान वाले भैया को, तो उन्होंने सब कुछ भेज दिया है। वो भेज देते हैं, अक्सर भेजते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं सामान तो वो भेज देते हैं सब कुछ। तो उन्होंने भेज दिया था तो मैं वही लगा रही थी। तो सारा सामान ख़त्म हो गया था, मतलब निरमा, वॉशिंग पाउडर और साबुन, चाय पत्ती, शक्कर, दाल, मतलब हर चीज़, अगरबत्ती। तो ये सब मेरा, ये ग्रीन टी है और वो चाय पत्ती थी। और ये लाइजॉल में बड़े वाला मंगवा लिया है क्योंकि इसमें हार्पिक भी था फ्री। तो मैं वैसे अक्सर यही वाला लेती हूँ क्योंकि ये इसमें कहा है ज़्यादा दिन चल जाता है, बार बार नहीं लेना पड़ता है। और ये है खाने का सामान, तो ये मैं अलग रखती हूँ। और वो वैसा सामान है जो साबुन वगैरह है, वॉशिंग पाउडर है, तो वो, और शैम्पू, मतलब ऐसा सामान जो है। और ये जो खाने वाला सामान है वो मैं इसी में रख देती हूँ। तो फिर मैंने पापड़ भी, ये दाल है और वो है शक्कर, तो ये नमकीन है, ये पापड़ हैं। तो पापड़ भी मंगा लिए थे क्योंकि वो एक पापड़ में, और ये बिस्किट है लेके आई थी मैं, उसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं था तो दूसरे मंगवाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो टेंशन में थी, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक है। आज उन्हें थोड़ा सा रिलीव हुआ है क्योंकि घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो फिर हम लोग कहाँ, हम लोग ऐसा रह सकते हैं, एक टेंशन रहती है। और अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक है तो अच्छा लग रहा है। अभी फिर से गए हैं वो दिखवाने के लिए, डॉक्टर ने दोबारा से बुलाया था। तो क्या है, कभी कभार ऐसा हो जाता है गलती से कि इलाज जो होता है, जो चीज़ होती है उसका इलाज नहीं होता है और दूसरी चीज़ का हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उनका।
तो उनको मलेरिया नहीं था और उनको मलेरिया का इलाज हो रहा था, क्योंकि जब आज दूसरी जो है टाइफाइड का इलाज हुआ तब उन्हें आराम लग गया है, तो अब उन्हें रिलीव है। तो गलत दवा हो रही थी, इसलिए उनका बुखार जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। अब उन्हें आज बुखार नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब जैसे आज पूरा दिन ऐसे इतना टाइम तो कभी होता ही नहीं था कि इतना सुबह से लेके और शाम हो गई है और उन्हें मतलब बुखार उतारने वाली दवा ना खानी पड़ी। इतने में वो 2 बार खा लेते थे और उसके बाद भी बुखार हो जाता था। लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं खाई, मतलब ऐसी कोई पैरासीटामोल वगैरह कुछ नहीं खाई और उन्हें बुखार नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आज थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ है उन्हें। और हम लोगों का क्या है कि देखिए घर तो देखना ही है, बच्चे भी हैं घर में अब, और अगर घर में कोई बीमार हो तो फिर हम लोगों का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मेरा तो कि मैं क्या करूं कैसे करूं क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है, कहीं बाहर बड़े हॉस्पिटल में जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, डर लग रहा है। डर लग रहा था मुझे कि कहीं जाने से अच्छा है कि जे अगर यहीं ठीक हो जाए तो ज़्यादा सही है। और अगर डॉक्टर कह देता था कि कहीं बाहर दिखाइए तो समझ लीजिए मुझे ऐसा लगता था कि जान सूख जाएगी अगर डॉक्टर ये कह देगा कि बाहर दिखाइए, क्योंकि बाहर जो अफरा तफरी का माहौल है हॉस्पिटल में वो बहुत ही डराने वाला है। और वो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल किसी को ज़रूरत पड़े बाहर बड़े हॉस्पिटल जाने की कहीं। तो यहीं पे उन्हें आराम है और वो ठीक है। बस थोड़ा सा वीकनेस रहेगी, वीकनेस तो मुझे है अभी तक, जबकि मुझे एक हफ्ता ये 10 दिन हो गए हैं मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब भी पे मुझे वीकनेस इतनी लग रही है, तो अभी उनका तो 1 ही दिन हुआ है तो वीकनेस रहेगी। बस थोड़ा सा और एक टेंशन और है कि चुनाव में उनकी ड्यूटी, इसमें काउंटिंग में भी ड्यूटी लगी है। तो देखिए वो इलेक्शन में गए थे इलेक्शन की ड्यूटी करने, तो वहीं से उन्हें बुखार हो गया था और वहीं से बुखार लेके आए थे वो। और अभी बुखार ठीक भी नहीं है कि काउंटिंग में ड्यूटी हो गई है, तो अभी काउंटिंग में भी जाना पड़ेगा। और कोई नहीं सुन रहा है, खूब आप कहिए कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और ये कोई सुनने ही वाला नहीं है, ये चल रहा है। तो और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से ये इलेक्शन हुए थे तभी से ये रोग घर घर पहुंचा है। वैसे किसी को कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन हुआ और ये प्रसाद की तरीके बट गया और सबके घर घर पहुंच गया, ऐसा बुखार चल रहा है। मतलब अगर एक घर में एक कैंडिडेट को आता है तो वो पूरे घर को आना ही है, इस टाइप का है। तो हम लोगों का तो सबका हो गया है, बच्चों को आ चुका है, मुझे आ चुका है, अब उनको हो गया है, अब उनका भी उन्हें भी रिलीव हो गया है। तो मतलब इस तरीके से बुखार हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी पहले ज़िंदगी में भी नहीं देखा, जितनी बड़ी मैं हो गई हूँ इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा इस तरीके से। महीनों बुखार आते थे लोगों को और पड़े रहते थे, अपने आप ठीक हो जाते थे। कुछ लोग तो पैरासीटामोल दो जो होती है बुखार उतारने वाली दवा वो भी नहीं खाते थे। और कुछ लोग मैंने ऐसा देखा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पैरासीटामोल खा लेते हैं तो उनको फिर दोबारा से चढ़ता ही नहीं है। मतलब ऐसे बुखार होते थे। और इस टाइम का ऐसा बुखार कि अगर एक दिन बुखार हो गया दूसरे दिन से फिर बिल्कुल ना आए, लेकिन अगर एक दिन हो गया तो समझ लीजिए आपकी 1 महीने तक उस कैंडिडेट को हिम्मत नहीं रहेगी कि वो उठ जाए, इतनी बुरी कंडीशन है। पता नहीं क्या लिख दिया संयोग ने लिखता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के व्लॉग में। और आप लोग जो नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और एक और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि जैसे तैसे तो सोते हैं हम लोग। देखिए एक मेरी अकेली प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे घर में ही सब बीमार हैं, हर घर में है, मेरे मोहल्ले में हर घर में है, कोई ना कोई किसी न किसी को बुखार है घर में। और इतनी बुरी हालत है। और मेरे यहाँ बगल में मैरिज हाउस है,
ये समझिए कि यहाँ पे हो रही हैं शादियाँ, तो जैसे तैसे करके लोग सोने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों के डीजे और ये किसी को नहीं दिख रहा है। अब ये प्रोटोकॉल कौन देखेगा ये बताइए। कोई डीजे ऐसी चीज़ तो है नहीं कि धीरे से बजा लिए तो किसी को पता नहीं चलेगा। सब सुन रहे हैं, सबको पता है कि यहाँ पे मतलब ये हो रहा है। भैया 10 बजे तक कर लो, 10-11 बजे तक निपटा लो अपना। बजाना है खूब बजाइए, गोले छूट रहे हैं तो खूब करिए भाई। आप देखिए सबका अपना अपना वो होता है। किसी के यहाँ खुशियाँ हैं तो लोग खुशियाँ मनाएंगे, और किसी के यहाँ परेशानी है या कोई बीमार है या कुछ है, उसको जैसे तैसे करके नींद आती है। तो यहाँ पे ये डीजे वाले और शादियों वाले परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे उन लोगों को भी ये 10 बजे तक कर लो अपना, 11 बजे तक कर लो, जब तक लोग सोते नहीं हैं। अब पता चला 1 बजे रात में डीजे बज रहा है और गोले छूट रहे हैं, तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है जैसे तैसे करके। तो मरीज को नींद आती है और फिर ये, तो मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं क्या कुछ कर नहीं सकते भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। और जैसे भी ब्लॉग बन रहे हैं अभी, तो व्यूज़ तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है तो ठीक है फ्रेंड्स, जो नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।